अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका इस्तक़बाल है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। आज का हमारा पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने कहा, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, कि यही लोग वारिस होंगे जो फिरदौस के वारिस होंगे, जहां वो हमेशा हमेश रहेंगे। हाँ नाजरीन, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऊपर जो मोमिनीन की सिफात हमने पिछले एपिसोड्स में देखी है, उन सिफात को बयान करने के बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो सिफात को अपना लेंगे तो वो लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे। वो कौन सी सिफात गुजर चुकी है? एक तो ये कि वो लोग जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं, दूसरा बेकार और लघु बातों से एराज करते हैं, तीसरा ज़कात अदा करते हैं, इसी तरह अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इसी तरह अमानत में खियानत नहीं करते, अहदो पैमान जो वादा उन्होंने किया है उसको पूरा करते हैं, और आखिरी सिफत जो अल्लाह ने बयान की वो ये कि वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। तो इन सिफात के हामिलीन के बारे में अल्लाह ने कहा कि ये फलाहयाब होंगे, वो कामयाब होंगे, वो जन्नतुल फिरदौस के हकदार होंगे। जन्नत भी कौन सी? जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह अकबर, जो जन्नत का आला हिस्सा है जहां से नहरें जारी होती है। अल्लाह के नबी ने भी कहा ना कि फ़इज़ा सअलतुमुल्लाह फ़स्अलूहुल फिरदौस, कि जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। फ़इन्नहु औसतुल जन्ना, इसलिए कि ये जन्नत का दरमियानी हिस्सा है, और व आला अल जन्ना, और ये जन्नत का जो है बुलंद तरीन दर्जा है, और इस पर रहमान का अर्श है, और यहीं से नहरें जारी होती है। तो नाज़रीन, बहुत बहुत अच्छी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने हमें बताई है, वो ये कि जब भी अल्लाह से मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो। और जो सिफात अल्लाह ताला ने मोमिनीन के बयान की है, मुझे और आपको चाहिए कि हम उसको इख्तियार करने की कोशिश करें ताकि हम भी जन्नतुल फिरदौस के हकदार बने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा दूसरा मौजू है सुन्नत। सुन्नत में आज हम बात करेंगे बारिश के लिए अपने जिस्म का कुछ हिस्सा खोल देना। सुन्नत है, जब बारिश नाजिल होती है ना, जब बारिश होती है तो अपने जिस्म का कुछ हिस्सा गीला कर देना, भिगा देना, या बारिश में नहा लेना। अगर कोई बीमारी का खतरा ना हो, परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, तो अपने जिस्म का कुछ हिस्सा कम से कम खोल करके बारिश के सामने, यानी बारिश के कतरों को देना, ये सुन्नत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि बारिश आ गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा खोला, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बारिश का पानी लगने लगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर बारिश का पानी गिरने लगा। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह की ताज़ा नेमत है। नाज़रीन, बारिश यकीनन बहुत अच्छी चीज़ है, लीजिए, मज़े उठाइए। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, बीमारी का खतरा नहीं है, तो ज़रूर भी ज़रूर बारिश में अपने जिस्म को गीला कीजिए। इंशाअल्लाह सुन्नत पर अमल करने का अज्र ज़रूर भी ज़रूर मिलेगा। चलिए नाज़रीन, चलते हैं हमारे तीसरे मौजू की तरफ। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आपके मशवरे हमें मिलते रहें और हम इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सके। और इस वीडियो को ज़रूर भी ज़रूर शेयर करें दूसरों तक, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। हमारा तीसरा मौजू है तारीख़ इस्लाम। तारीख़ इस्लाम में हम बात कर रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से। तो चलिए आज बात कर लेते हैं हज़रत अबू बकर से मरवी अहादीस के ताल्लुक़ से। आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सनद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 142 अहादीस मरवी है, यानी 142 रिवायतें हज़रत अबू बकर ने बयान की। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, हज़रत अनस ने फरमाया, वैसे ही हज़रत अबू बकर से जो रिवायतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है वो 142 है, 142, और इनमें से 6 मुत्तफ़क़ अलैह यानी बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, जबकि इनफरादी तौर पर सही बुखारी में 6 अहादीस है और सही मुस्लिम में सिर्फ 1 हदीस है। हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में तवील अरसे तक रहे, एक बड़ी मुद्दत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर रहे। इसके बावजूद इनसे मरवियात दीगर सहाबा इकराम के मुकाबले में बहुत कम है, यानी हज़रत अबू बकर से रिवायत बहुत कम मिलती है, 142। बाकी दीगर सहाबा इकराम से जो है कईयों से हज़ारों में मरवी है रिवायात, लेकिन हज़रत अबू बकर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना साल साथ में रहे, आपसे सिर्फ 142 रिवायात मिलती है।
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث کو یاد کرنے کا جو دور چلا وہ تابعین کے دور سے چلا. وہ زمانے میں حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کے بعد کتنے سال زندہ رہے؟ تقریباً 2.5 سال، پونے 3 سال کے قریب. ہاں، تو یہ بہت کم عرصہ تھا، لیکن احادیث کو یاد کرنے کا، اس کو حفظ کرنے کا، اس کو ایک دوسرے تک پہنچانے کا یہ دور جو چالو ہوا وہ تابعین کے دور سے چالو ہوا. لہذا ان کو زیادہ ضرورت تھی احادیث کے حفظ کرنے کی، احادیث کے یاد کرنے کی. اسی وجہ سے حضرت ابو بکر کے دور میں وہ چیز نہیں تھی اور آپ سے روایات کم ملتی ہے، ورنہ حضرت ابو بکر سے بھی بہت روایات ہوتی اگر اس دور میں اس چیز کی ضرورت ہوتی. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے بعد بہت زیادہ لمبا عرصہ حضرت ابو بکر کو نہیں ملا. حضرت بن باز رحمہم اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر بھی کتنا تقریباً 2.5 سال یا پونے 3 سال تک رہے. لہذا یہ قلیل مدت کی وجہ سے ان سے بہت کم روایات ملتی ہے. تو ناظرین، یہ تھا مختصر سا تعارف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، ان کی مرویات کے تعلق سے. آج کے لیے بس اتنا ہی. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.